मैं आपके बीच से गया हूं, नौजवानों के दर्द को समझता हूं, जो पूरी रात बारिश में बैठा रहा पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के लिए, और सिर्फ बैठा नहीं रहा। मैंने सरकार के जब मंत्री मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। और उसके बाद 23 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 25 तारीख को पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। आप लोग भी अपने यहाँ हरिद्वार में, रुड़की में, कहां किया था प्रोटेस्ट? हरिद्वार में शामिल हुए थे। वो प्रोटेस्ट किसी चुनाव के लिए नहीं था, वो प्रोटेस्ट था इस देश के युवा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी पढ़ाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हो रही है उन पे रोक लगाने के लिए, और उनको खुली हवा में अपने सपने को पूरा करने के लिए, सांस लेने के लिए प्रोटेस्ट था। और मैं आपको बधाई देता हूं कि 20 तारीख को भी आपने अपना रोल अदा किया था और 25 तारीख को भी आपने रोल अदा किया। मैं लखनऊ में था जब इस्तीफा हुआ और देश को ये संदेश गया कि नौजवानों से कोई टकराएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, ये सरकारें आपने बनाई हैं। यहाँ जो विधायक हैं, सांसद हैं, सरकारें हैं, मुख्यमंत्री आपकी वजह से बने हैं। आपको कमर कसनी पड़ेगी। मेरी माएं बहुत बड़ी संख्या में, मेरी बहनें सारे रास्ते में मिली। बटन दबाओ, ताकत बनाओ। अगर आप असली बटन दबेगा तो ही हल निकलेगा, वरना कोई तरीका नहीं। फिर कह रहा हूं, मेरा आपका चुनाव का रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरा आपका तो, मैं आपका पहरेदार हूं, बस मैं आपको ये बता रहा हूं। और जब तक मैं जीवित रहूंगा आपका पहरेदार रहूंगा। मेरा आज राजनीतिक रिश्ता है, मैं कल राजनीतिक रिश्ता है। ये तो आपको तय करना है कि आप अपने पहरेदार को ताकत कितनी देना चाहते हैं। ये तो आपको तय करना है, उसको हाईटेक कितना देना, ये तो आपको तय करना है। भाई पहरेदार ऐसा होगा कि इस पर लाठी होगी तो बस फिर क्या वो करेगा, सामने से कोई गोली चला देगा। पहरेदार अगर बंदूक वाला होगा तो मुकाबला होगा। पहरेदार पे AK-47 होगी तो और ताकत होगी। पहरेदार पे अगर तेज गाड़ी होगी चलने वाली तो जनता ही बनाती है, जिसको तोप बनाती है, जिसको मिसाइल में जनता बनाती है। जनता के बगैर कोई तोप नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है। ये पुलिस के भाई अगर रास्ता ही खुलवा दे तो बड़ी मदद हो जाएगी, बाकी काम तो हम नहीं करते। इतनी सी मदद करा दो भाई। यहाँ तो नेताओं को फर्क ही नहीं पड़ता, 2-2 घंटे जाम लग जाए, हमें तो जनता की परवाह है। आप कम से कम इतना तो उपकार कर दो। प्यारे साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ये रास्ता है और आपने बहुत सुव्यवस्थित कर रखा है, लेकिन फिर भी किसी को 1 मिनट की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोग अस्पताल जाते हैं, कई काम जाते हैं, किसी को दुख ना हो। हमारा काम किसी को दुख देना नहीं है, लोगों के दुखों को दूर करना। तो बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो स्टैचू आप देख रहे हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर आपके हथेली में वो ताकत दे गए उत्तराखंड के मेरे लोगों। जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो, जिसे चाहो जमीन पे पटक दो। याद रखना, एक मौका दो। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कहता हूं, एक मौका दो। जो काम 20 साल में ना हो, अगर 1 साल में नहीं करा तो इस्तीफा देके घर में बैठ जाऊंगा, नाम चल सकेगा।